हर हर महादेव। भक्तों, आज की यह कथा केवल विवाह की कथा नहीं है। यह तप, त्याग, प्रेम और धैर्य, अटूट विश्वास की कथा है। यह उस दिव्य मिलन की कथा है जहाँ एक योगी बने दूल्हा और तपस्विनी बनी दुल्हन। आज हम सुनेंगे कैसे माता पार्वती ने जन्मों जन्मों तक भगवान शिव को पाने का संकल्प निभाया, कैसे शिव ने उनकी परीक्षा ली और कैसे महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में हुआ दिव्य विवाह। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। प्राचीन समय की बात है। प्रजापति दक्ष की कन्या थी माता सती। उनका विवाह हुआ था स्वयं आदि योगी भगवान शिव से। लेकिन राजा दक्ष को शिव का स्वरूप पसंद नहीं था। जटाजूट, भस्म से लिप्त शरीर, गले में सर्प, बाघ की खाल। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने जब सुना कि उनके पिता के घर यज्ञ है, तो वे बिना निमंत्रण के ही चली गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा ना शिव का भाग, ना उनका सम्मान। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। यह अपमान सती सह न सकीं। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया, उसे धारण करना अब उचित नहीं। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, तो उनका क्रोध प्रचंड हो गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर शिव सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समय बीता। सती ने हिमालय पर्वत के घर पुनर्जन्म लिया। राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री के रूप में, जिनका नाम रखा गया माता पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन देव ऋषि नारद आए। उन्होंने कहा,
यह कन्या स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। यह सुनकर माता मैना चिंतित हुई। वह योगी जो शमशान में रहते हैं, लेकिन पार्वती का संकल्प अडिग था। जब पार्वती युवा हुई, उन्होंने शिव को पाने का व्रत लिया। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, वन में चली गईं। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल कंदमूल, फिर सूखे पत्ते और अंत में पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण उन्हें अपर्णा कहा गया। वर्षों तक उन्होंने तप किया। धूप, वर्षा, ठंड सब सहा। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मन और भी दृढ़ हो गया। देवता चिंतित हुए, क्योंकि तभी ताड़कासुर नामक असुर को वरदान मिला था कि उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, लेकिन शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। फिर भी पार्वती की तपस्या जारी रही। आखिरकार शिव का हृदय पिघल गया। शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम किससे विवाह करना चाहती हो? पार्वती ने कहा, भगवान शिव से। ब्राह्मण बोला, वह तो भूतों के स्वामी हैं, शमशान में रहते हैं। उनके पास न महल है न वैभव। तब पार्वती बोली, मेरे लिए उनका वैभव नहीं, उनका प्रेम और तप ही पर्याप्त है। यह सुनते ही शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। विवाह की तैयारियां होने लगीं। शिव अपनी बारात लेकर निकले। क्या अद्भुत बारात थी! भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, नाग, गण, देवता भी साथ थे। ब्रह्मा, विष्णु और सभी ऋषि मुनि। जब हिमालय परिवार ने यह दृश्य देखा तो वे घबरा गए। रानी मैना तो मूर्छित हो गईं। तब देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, अपना सुंदर रूप दिखाइए। और तभी शिव ने चंद्रमौली, दिव्य तेजस्वी रूप धारण किया। मंत्रोच्चार हुआ, हवन हुआ। पार्वती और शिव ने सप्तपदी ली। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। देवगण हर 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 महादेव का जय घोष करने लगे।
यह वही पावन रात्रि थी जिसे आज हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो व्रत रखता है उसे मनचाहा फल मिलता है। कुंवारी कन्याएं योग्य वर पाती हैं। विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य पाती हैं। पुरुषों को आत्मबल और सफलता मिलती है। रात्रि जागरण, शिवलिंग पर जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय का जप अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्तों, शिव विवाह केवल एक उत्सव नहीं, यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम तप और विश्वास से मिलता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए हमारे चैनल श्री महिमा को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।